बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 7 है, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3 और चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला। और इसकी 7.3 के पहले 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है कि इफ़ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 सो ऑन अप टू लेमडा n आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ए या n बाई n मैट्रिक्स ए, देन प्रूव करना है कि के लेमडा 1, के लेमडा 2 सो ऑन अप टू के लेमडा n आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ के ए वेयर के इज़ अ स्केलर। यानी कि अगर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा n ए की आइगन वैल्यूज़ हैं तो के ए की आइगन वैल्यू जो है वो के लेमडा 1, के लेमडा 2, के लेमडा n है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। और आपको याद होगा कि जब हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते थे किसी मैट्रिक्स ए की तो उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे कि डेट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज़ इक्वल टू 0, और जो उसके रूट्स आते थे वो फिर आइगन वैल्यूज़ होती थी। तो हम लेते हैं कि सपोज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 सो ऑन लेमडा n आर आइगन वैल्यूज़ of n by n मैट्रिक्स। अगर ये इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं देन लेमडा 1, लेमडा 2 सो ऑन लेमडा n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये फिर इक्वेशन के रूट होंगे। कौन सी इक्वेशन है? डेट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते थे। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर हम इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि के ए माइनस के लेमडा आई, फिर उसका डेट लें तो देखें जब इस मैट्रिक्स के तमाम रोज़ को या तमाम कॉलम्स को हमने के से मल्टीप्लाई किया तो जब उनको इक्वल टू 0 करेंगे या आप उनमें से कॉमन भी लेंगे तो हर एक में से के कॉमन आएगा, उस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे बट के लेमडा 1, के लेमडा 2 सो ऑन के लेमडा n आर roots of the equation that of k a माइनस के लेमडा आई इज। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आएंगी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा n। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी के लेमडा 1, के लेमडा 2, के लेमडा n। इसका मतलब ये हुआ कि हैंस के लेमडा 1, के लेमडा 2 so on up to k lambda n are eigen values of the matrix के ए, और यही हमने प्रूव करना था। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका आइगन वेक्टर वी है, बी का आइगन वेक्टर वी है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज वी इज़ आइगन वेक्टर ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स ए एंड बी, तो शो दैट वी इज़ आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेयर स्मॉल ए एंड बी आर स्केलर्स। ये प्रूव करना है। हम इसके लिए ले लेंगे कि लेट वी इज़ आइगन वेक्टर ऑफ ए फॉर या करस्पॉन्डिंग फॉर आइगन वैल्यू लेमडा 1, देन हमारे पास आएगा ए वी इज इक्वल टू लेमडा 1 वी। अब बी का भी आइगन वेक्टर वी है लेकिन उसका ये नहीं हो सकता कि इसका भी आइगन वैल्यू लेमडा 1 उसकी भी आइगन वैल्यू लेमडा 1 आइगन इसका भी आइगन वेक्टर वी। तो उसके लिए हम क्या लेंगे एंड वी इज आइगन वेक्टर ऑफ बी फॉर आइगन वैल्यू लेमडा 2, देन
हमारे पास आएगा बी वी इज इक्वल टू लेमडा टू। अब प्रूव हमने करना है कि ए प्लस बी इसका भी आइगन वेक्टर वी है, इसका भी आइगन वेक्टर वी है, ए प्लस बी का भी आइगन वेक्टर बी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ए प्लस बी वी दिस इज इक्वल टू, इसको हम दोनों को अलग-अलग करते हैं। ये आ जाएगा ए वी प्लस बी वी। ये जो ए है स्केलर है, इसको बाहर ले आते हैं तो ये आएगा हमारे पास ए वी हो जाएगा, ब्रैकेट इधर आ जाएगी, प्लस बी वी हो जाएगा, ए वी प्लस बी वी। अब ये पीछे हमने लिखा है कि ए वी इज इक्वल टू लेमडा वन वी और बी वी इज इक्वल टू लेमडा टू वी। तो ये आ जाएगा ए लेमडा वन वी और ये आ जाएगा बी लेमडा टू वी। और यहाँ से देखें ये आएगा ए लेमडा वन प्लस बी लेमडा टू वी ये। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ए प्लस बी और वी। अब इसका मतलब है कि v इज़ आल्सो आइगन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी फॉर आइगन वैल्यू ए लेमडा वन प्लस बी लेमडा टू। तो क्वेश्चन में इसका नहीं जिक्र कि उनकी आइगन वैल्यू सेम है, सिर्फ आइगन वेक्टर सेम है और यही हमने प्रूव करना था। तो इट इम्प्लाइज दैट v इज़ आल्सो आइगन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। फिर हमारे पास इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 9। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 10 आएगा तो वो वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट लेमडा इज बी एन आइगन वैल्यू। ये है जी हमारे पास लेट lambda be an eigenvalue of a square matrix A. Let E lambda denote the set of all eigenvectors of A corresponding to the same eigenvalue lambda। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक आइगन वैल्यू के अगेंस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो शो दैट ई लैम्डा इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी या ई लैम्डा इज़ आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसके अगेंस्ट हमारे पास आइगन वेक्टर बहुत आएंगे। तो ई लैम्डा डिनोट्स सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, जितने भी आते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो जितने भी आइगन वेक्टर हैं उन सब के सेट को हमने क्या कह दिया, ई लैम्डा। और प्रूव करना है कि ई लैम्डा इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। और इसके लिए हम छठे चैप्टर में सब स्पेस की थ्योरम भी कर चुके हैं, बल्कि 2 थ्योरम थी, एक में 2 कंडीशन थी, एक में 1 थी। तो हम लेंगे इसके लिए कि लेट V1 एंड V2 बिलोंग्स टू ई लैम्डा। ई लैम्डा उसने क्या कहा है, ई लैम्डा इज सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये V1 भी उसमें आ रहा है और V2 भी उसमें आ रहा है, वेयर V1 एंड V2 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा। तो फिर हमारे पास आएगा देन ए वी इज इक्वल टू लैम्डा। ये V1 V2 है तो ए V1 इज इक्वल टू लैम्डा V2 और दूसरा आएगा ए V1 इज इक्वल टू लैम्डा V1 एंड ए V2 इज इक्वल टू लैम्डा V2। जबकि ये लैम्डा ही रहेगा, लैम्डा के अगेंस्ट आइगन वेक्टर V1 भी है और लैम्डा के अगेंस्ट आइगन वेक्टर V2 भी है। देन ए V1 प्लस बी V2, अगर हम इसको पकड़ लें और ये भी आ जाए उसका आइगन वेक्टर, तो फिर
ये ई लैम्डा क्या बन जाएगी, आइगन स्पेस बन जाएगी। इसे हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू, ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए.वी.1 प्लस बी, क्योंकि ये ए एंड बी आर रियल या स्केलर हैं तो इनको इसे लिखेंगे A_V2। दिस इज इक्वल टू A_V1 क्या है, ए लैम्डा V1 प्लस बी लैम्डा V2, जिस तरह हमने पीछे किया। तो ये हो जाएगा, इसमें से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, उसमें से V कॉमन है तो इसमें से लैम्डा आएगा, तो A_V1 प्लस B_V2। और यहाँ पे देखें A_V1 प्लस B_V2। अब फाइनल जो है निकला ये रिजल्ट कि V1 जो है ये आइगन वेक्टर ऑफ ए है, V2 भी आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो जब हम लिखते हैं A_V इज इक्वल टू लैम्डा V, तो V जो है आइगन वेक्टर ऑफ ए होता है। तो जब ऐसे लिखा तो इट इम्प्लाइज दैट A_V1 प्लस B_V2 इज आल्सो आइगन वेक्टर ऑफ ए। और अगर ये आइगन वेक्टर ऑफ ए है तो हमारे पास क्या था, फॉर, ये भी लिख लें, फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा। तो हमने कहा था ई लैम्डा इज सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा एंड हेंस A_V1 प्लस B_V2 बिलोंग्स टू ई लैम्डा। तो जब ये ई लैम्डा में आ गया, इट इम्प्लाइज दैट ई लैम्डा इज सब स्पेस ऑफ V, और यही हमने प्रूव करना था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, इसमें से भी इंशाल्लाह एक एक करेंगे, वो बाद में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।